जब हम दुकान पर पहुंचे तब वहां रहमानी साहब और उनकी बीवी है, मतलब गजल की अम्मी जीनत पहले से आए हुए थे। गजल की पैदाइश को बस 1 महीना ही हुआ था। बच्ची के अकीके के लिए वो कपड़े लेने के लिए आए हुए थे, बच्ची को अपनी दादी के पास छोड़कर। अकीका पता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तब जो जश्न होता है ना, जब बच्चे का नाम रखा जाता है वो। खुदा खैर करे अम्मी। आप सभी मुझे ना जाहिल समझते हैं, मुझे पता है अकीका क्या है। बाजी आप बोलिए, आगे बताइए। जब मैं वहां पहुंची तब राहत साहब टेम्पो से सामान उतरवा रहे थे। ऐसे में रहमानी साहब ने मुझसे पानी मांगा। मैं गोडाउन में पानी लाने के लिए चली गई। पीछे बाहर आके देखा तो ना तो वहां रहमानी साहब थे, ना जीनत थी, ना मेरा हैदर था। मैं दुकान के बाहर दौड़ी, देखा तो रहमानी साहब हैदर को गोद में उठाकर भाग रहे थे। जीनत भी उनके साथ भाग रही थी। मेरे हाथों से पानी का गिलास गिर गया। मैं जोर से चीखी, उनके पीछे दौड़ी। मेरी चीख की आवाज सुनकर राहत साहब भी वहां पर आ गए। वो भी हमारे पीछे दौड़े। हम काफी देर तक उन दोनों के पास पीछे दौड़ते रहे, लेकिन अचानक रहमानी साहब हैदर को लेकर कहीं गायब हो गए। लेकिन मेरी आंखें जीनत पर पड़ गई, वो मेरे हाथ लग गई। कहाँ है मेरा बच्चा? मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया, आप मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ? मेरा बच्चा चुराया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया है। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। अरे बच्चा चुरा नहीं हो ये क्या कर रहे हो आप? मारिए मत, उसे बताने दीजिए मेरा हैदू कहाँ है। अरे मारिए मत, अरे मारिए मत, अरे मारिए मत, अरे मारिए मत। मारो इसको। या अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हीना उन लोगों को कहती रह गई कि मत मारिए उस औरत को, लेकिन वो लोग नहीं रुके। और तभी मैंने देखा सारे शोर शराबे के बीच में रहमानी साहब हैदर को गोद में उठाकर अस्पताल से बाहर आ रहे थे। उनके साथ डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने भी यही कहा, अगर उस वक्त हैदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो वो बच नहीं पाता। मैंने मुड़कर जीनत की तरफ देखा तो वो बेचारी रास्ते पर घायल पड़ी थी। हम उसके पास दौड़े, उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थी कि हम उसे बचा नहीं पाए। मैं तो रहमानी साहब से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अरे जिस शख्स ने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, जिसे उसकी नेकी का सवाब मिलना चाहिए था, उससे उसकी बीवी, उसकी मासूम बच्ची की मां छीनकर मैंने तो उसे जिंदगी भर की सजा दे दी। बहुत बड़ा गुनाह हुआ था मेरे हाथों से। खुदा खैर करे, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस बाजी को आज तक मैं शराफत की पुतली समझती थी, वो दरअसल एक खूनी है, कातिल है। गुलनाज, सोच समझ के मुंह खोला करो। जो कुछ हुआ उसमें हीना की कोई गलती नहीं थी। अरे उसने तो उन लोगों को रोकने की कितनी कोशिश करी। और खुदा ना करे अगर उस दिन हैदर की जगह रूहान होता
तो क्या तुमसे ये गुनाह ना हो जाता? अम्मी, वक्त आ गया है कि आप इस चट्टान को अपने सीने पर से उतार के फेंक दें, क्योंकि जो जानबूझकर ना किया गया हो वो गुनाह तो नहीं हो सकता ना। और गलती किस इंसान से नहीं होती, पर आपने अपनी गलती सुधारने के लिए आपसे जो बन पड़ा आपने किया ना। गजल को पढ़ाया लिखाया, उसे अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया। और क्या मैं अपनी अम्मी को नहीं जानती? मेरी अम्मी तो ख्वाब में भी किसी को चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। आप गुनहगार नहीं हैं अम्मी। बात यहाँ खत्म नहीं होती। 3 साल पहले रहमानी साहब फिर यहाँ आए थे। गजल की अम्मी मुझे अपने पास बुला रही है। कैंसर का आखिरी स्टेज चल रहा है। 6 महीने से ज्यादा नहीं देख पाऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं रहमानी साहब? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलवाते, आपका इलाज करवाते। सब करके देख चुका हूं अख्तर साहब। मुझे खुदा से कोई शिकायत नहीं, बस दिन रात अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही है। मेरे बाद उस अकेली जान का कोई नहीं। और फिर मुझे याद आया कि भाभी ने मुझसे वादा किया था कि मैं जिंदगी में कभी भी गजल के लिए उनसे कुछ मांगू तो कभी मना नहीं करेंगी। मुझे मेरा वादा बिल्कुल याद है। आप गजल के लिए जो मांगना चाहते हैं मांगिए, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। तो मुझे अपनी बेटी के लिए आपका बेटा हैदर दे दीजिए। गजल को इस घर की बहू बना लीजिए। मेरी बेटी को इतना बड़ा घर और खानदान मिल जाएगा तो वो भी अकेली नहीं रहेगी, और फिर मैं इत्मीनान से जीनत के पास जा सकता हूँ। तकदीर का मजाक देखो। मैं फिर अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि तब तक तुम्हारी शादी हैदर से तय हो चुकी थी और मैं तुम्हें दिलो जान से इस घर की बहू और अपनी बेटी मान चुकी थी। इसीलिए मैं फिर एक बार उनकी गुनहगार बन गई। रहमानी साहब के जाने के बाद तुम हमारी जिम्मेदारी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। उस घर को, उस खानदान को भी अपना समझो। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ हो सकता है कि ये भी अल्लाह के प्लान का हिस्सा हो सकता है कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी उसी घर से जुड़ी हो। समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के। ऐसे तुम्हारे घर में कैसे? देखो दरअसल अगर दुआ को पता चला कि इस हालत में मैंने तुम्हें यहाँ पे छोड़ा है, इस सिचुएशन में, तो मेरी जिंदगी में डेफिनेटली एक और भूकंप आ जाएगा। और दुआ से मैं बहुत डरता हूँ। छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे। यहाँ से चलते हैं प्लीज, ये जगह सेफ नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? क्या हुआ? छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे।
अरे चप्पल वप्पल छोड़ दे, वो क्या हालत हुई है? तुम्हारे आसपास की जगह भी गिर सकती है। गजल प्लीज, लेट्स गो। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा ना मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं। मैंने रहमानी साहब से लाख कहा कि हम गजल की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाएंगे, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे। हैदर के अलावा हमसे जो वो मांगेंगे हम उन्हें दे देंगे, लेकिन रहमानी साहब नाराज होकर घर से चले गए और इसके बाद जल्द ही रहमानी साहब का इंतकाल हो गया। और बेचारी गजल इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा खुदा जानता है, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया, पर ये गुनाह तो हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, और इसी गुनाह के बोझ का पछतावा एक चट्टान की तरह अपने सीने पर लेकर जी रही थी मैं। खुदा खैर करे, यानी अगर हैदर का रिश्ता दुआ से तय नहीं हुआ होता तो गजल इस घर की बहू होती। अम्मी